नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं पशुधन सहायक भर्ती 2022 के बारे में। तो साथियों, न्यू अपडेट है जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने वाला है या फिर हो चुका है उनके लिए। साथियों, राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर की तरफ से अब जिनका परीक्षा दिन पशुधन सहायकों का जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट होने वाला है, उनके नियमितीकरण के प्रस्ताव भिजवाने के लिए अब चर्चाएं शुरू हो गई है या फिर जो लेटर है वो जारी करना शुरू कर दिया गया है। तो इसी के संबंध में जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है और क्या फॉर्मेट भरना है वो पूरा, और किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और सभी को शेयर कर देना। तो साथियों, ये लेटर देखिए जिसमें समस्त अतिरिक्त निदेशक, समस्त संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, कुचामन सिटी पशुपालन विभाग और परिवीक्षा दिन पशुधन सहायकों के नियमितीकरण प्रस्ताव भिजवाने के बाबत में ये लेटर जारी किए गए हैं। ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है पशुपालन विभाग का, उनके द्वारा ये लिखे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेह के पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022 में चयनित जितने भी पशुधन सहायक है उनके नियमितीकरण के प्रस्ताव भिजवाते समय कार्मिकों के द्वारा कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत कार्यग्रहण संबंधी प्रार्थना पत्र, सेवा संतोष प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करावे तथा नियमितीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप को नोडल अधिकारी की अनुशंसा उपरांत नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से ही प्रकरण निदेशालय भिजवाता है। पश्चात नियमितीकरण के संबंधी अग्रिम कार्यवाही अमल में ली जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने हैं। ठीक है साथियों, जो भी पशुधन सहायक है जिनका प्रोबेशन पीरियड अभी कंप्लीट होने वाला है वो, ठीक है। ये पशुपालन विभाग चूरू द्वारा भी लेटर जारी किया गया है जिसमें यही बताया गया है कि प्रोबेशन काल में कार्यरत पशुधन सहायकों के नियमितीकरण के संबंध में। तो आपको भी ये ध्यान रखना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे कि जो 11/9/2022 एवं विभिन्न संशोधित आदेशों की पालना में इस कार्यालय के अधीनस्थ संस्था में जो प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति की गई थी, जिन पशुधन सहायकों का प्रोबेशन माह 9/2024 में पूर्ण हो गया है, उनको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न पत्र के साथ पूर्ण रूप से भरकर 2 परतों में इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि प्रथम नियुक्ति आदेश प्रति, प्रथम पृष्ठ कर्मी का नाम की प्रति और आदेश के अंतिम पृष्ठ की प्रति, ये आपको अटैच करनी है। और संबंधित कर्मचारी प्रभावी अधिकारी से सेवा संतोष जनक प्रमाण पत्र संलग्न करावे और अगर वो स्वयं प्रभारी होने पर नोडल अधिकारी का सेवा संतोष जनक प्रमाण पत्र संलग्न करे। और संबंधित जो कर्मचारी है उसका प्रथम नियुक्ति पद पर स्थापन संबंधित संतोषित आदेश की प्रति संलग्न करनी है। और परिवीक्षा काल में जो स्थानांतरण होने पर स्थानांतरण या कार्य ग्रहण की प्रति आदेश की संलग्न करावे। अगर आप ये कंडीशन रखते हैं तो साथियों आपको ये करना है। और परिवीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश पर होने पर स्वीकृत अवकाश की प्रति भी आपको लगानी है। और नियुक्ति दिनांक से प्रोबेशन काल पूर्ण होने तक का GSS संलग्न करना है और उक्त वर्षों की संपत्ति विवरण संलग्न करनी है। ये आपको साथ में अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट। और जो प्रारूप है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जो ये है, ये प्रारूप है। ये पशुधन सहायक के पद पर 2 वर्ष का परिवीक्षा पूर्ण करने पर नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव। तो इसमें आपको क्रम संख्या लगानी है, आपका नाम लगाना है, नियुक्ति आदेश क्रमांक, प्रथम नियुक्ति पद, स्थापन स्थान और वर्ग, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, 2 वर्ष पूर्ण करने की तिथि, स्थानांतरण कहाँ से कहाँ पर हुआ, कार्यात्मक तिथि और कार्यग्रहण की तिथि दोनों, और अनैतिक अवकाश संबंधित वो इसमें पूरा डिटेल ये लगानी है। और ये हस्ताक्षर करके दिया जाएगा और जो प्रमाणित करने के जो नोडल अधिकारी है उनका द्वारा ये प्रमाण किया जाएगा कि प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में जो पशुधन सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में इनके विरुद्ध किसी प्रकार की जांच या आदि विलंब विचाराधीन नहीं है। और ये चेक करने के बाद में साथियों ये कंप्लीट किया जाएगा नोडल अधिकारी के द्वारा।
और जो प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में पशुधन सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद रहा। यह प्रमाणित करने के बाद, जांच करने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। और इसके अलावा जो पशुधन सहायक भर्ती 2022 के साथ ही वो ध्यान देवे कि सभी अपने स्थायीकरण के आवेदन को भरकर अपने संस्था प्रभारी नोडल से प्रमाणित करवाकर समय पर जमा करवाना है। और ध्यान रहे, जिस दिन आपने ज्वाइन किया था उसके पहले दिन ही आपका परिवीक्षा पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि आपने 12/9/2022 को मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया था तो आपका परिवीक्षा दिनांक 11/9/2024 को पूरा ही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आपके स्थायीकरण आवेदन के साथ आप निम्न दस्तावेज की प्रतिलिपि जरूर लगाएं। तो इसमें आपको क्या क्या लगाना है, तो इसमें साफ भरा हुआ स्थायीकरण आवेदन ज्वाइनिंग करते समय आपके द्वारा लिखे गए प्रेरणा पत्र, निदेशालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश जिसमें प्रथम पेज व जिस पेज पर आपका नाम व पेज व अंतिम पेज जो मैंने आपको बताया है, और संयुक्त निदेशक द्वारा दिया गया ज्वाइनिंग ऑर्डर, ये आपको सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है जो भी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करके नियमितीकरण के आगे की ओर जाने वाला है। और इसी के साथ में सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है वो अब स्थायीकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।